हेलो दोस्तों, जब मेरा घर बन रहा था तभी मेरे घर के बगल में निकल आया एक सांप। अब मेरे पापा हो गए परेशान। मेरे पापा उस सांप को मारना नहीं चाहते थे। अब वह सांप वह ईंटा में इस तरह से फंस गया था कि वह निकल ही नहीं पा रहा था। मेरे पापा परेशान थे, कहीं किसी के घर में न चला जाए। वो सांप इधर उधर कर रहा था। तभी काफ़ी लोग वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए। सब सारे लोग कहे नाग देवता निकल आए। सारे लोग दर्शन करने लगे, लेकिन उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मेरे पापा सोच रहे थे कि मैं बाल्टी का प्रयोग करके फिर बाल्टी में भर के मैं इसे बाहर छोड़ाऊंगा, लेकिन वो सांप ईंटे में ऐसे फंसा हुआ था कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पापा परेशान थे कि कैसे कैसे निकल जाए, कैसे निकल जाए, कैसे निकल के मैं इसकी जान बचा लूँ। मेरे पापा डर भी रहे थे। मेरे पापा हाथ में डंडा लिए हुए थे कि कहीं वो उछल के काट ना ले। तो सारे लोग कह रहे थे कि दादा 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 इसे बाल्टी में रख लो। अरे बाल्टी में रख तो ले, लेकिन दादा दादा ही केवल सांप के पास जा पा रहे थे और कोई जा नहीं पा रहा था। मेरे पापा ने अथक प्रयास किया, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई ऐसा सामान लेके आओ जिससे मैं उसको फंसा के रख लूँ। अंतो गत्वा वो सांप ऊपर की ओर जाने लगा और हमारे घर की ओर भी देख रहा था। हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं हमारे घर में ना घुस जाए। नहीं, हमारे घर में अगर सांप घुस जाएगा तो फिर भैया पता नहीं किसको काट ले। वो सांप पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। वो ईंटे के ऊपर चढ़ के कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर, लेकिन बाल्टी में नहीं आ रहा था। और फिर डर भी था कि शायद इतने लोग कहीं हमें मार न दे। लेकिन मेरे पापा मेरे पापा जानवरों को बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि जानवरों को मारा नहीं जा सकता, कि अगर जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा भी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मेरे पापा बार बार यही कह रहे थे कि बाल्टी पटक रहे थे, कहीं डंडा से उसको उसमें डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सांप बाल्टी के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर हम मेरे पापा प्रयास करते, तभी वो मुड़ के काटने का पापा को कोशिश करता। पापा दूर हट जाते हैं। भाई सांप है, जहरीला होता है, अगर उससे आप छेड़खान करोगे तो काट ही लेगा। फिर मेरे पापा डंडा से लेके उसे निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी पूंछ शायद ईंट में दबी हुई थी, इसलिए वो निकल नहीं पा रहा था। मेरे पापा सोच रहे थे कैसे मैसे करके इसमें आ जाए, किसी के घर में ना जाए, किसी काटे ना। फिर मेरे पापा ने क्या किया कि ईंटों को खसकाना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि ईंटों को खसका देंगे तो वो सांप बाहर निकल आएगा। तो फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वो निकल नहीं आ पा रहा था। वो बार बार मुड़ के पापा की ही तरफ देख रहा था, क्योंकि पापा के हाथ में डंडा था। वो सोच रहा था कहीं हमको मार ना दे, लेकिन पापा को बचाने का उद्देश्य था, मारने का उद्देश्य नहीं था। अब मेरे पापा ने जब ईंटों को हटा दिया तो वो सांप धीरे धीरे करके निकलने लगा। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। बस दादा दादा बस फपेरा फपेरा करके वहाँ पे खेला देखा जा रहा था। अब मेरे पापा कोशिश कर रहे थे कि ईंटों को मैं नीचे गिरा दूं और जिससे सांप निकल आए तो मैं बाल्टी में भर के इसे छोड़ आऊँ। मेरे पापा बहुत हिम्मती हैं। मेरे पापा कई बार कई सांपों को बिना मारे जंगल तक छोड़ आए हैं, लेकिन ये है कि ये सांप कुछ ज़्यादा ही जहरीला था। बार बार पापा को देख रहा था, बार बार डसने का प्रयास कर रहा था। ये ऐसा सांप था, पापा बता रहे थे कि अगर ये एक बार किसी व्यक्ति को काट लेगा तो फिर वह व्यक्ति बच नहीं पाएगा। मेरे पापा थक हार के परेशान हो गए। फिर उन्होंने फिर से एक बार कोशिश करने की, लेकिन वो सांप बार बार काटने का प्रयास कर रहा था। वो सांप समझ ही नहीं रहा था कि बाल्टी में हम आ जाएंगे तो हमें कोई बाहर तक छोड़ आएगा। फिर पापा थक हार के परेशान हो गए, कपड़े फेंकने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी वो सांप मान नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद आखिरकार पापा ने उस सांप को बाल्टी में भर ही लिया। बाल्टी में भर लेने के बाद उसे बाहर तक छोड़ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें नई अपडेट के लिए।